नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समये पाहुर्मृण्मो सुधिकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। विषय अपना विषय अपना 8, 408 और 409 इन दो गाथाओं के माध्यम से अभी चल रहा है। इसमें आचार्य देव ने आचार्य देव सच्चे सुख के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं। तो कि मूल में सच्चे सुख का उपाय क्या है और जीव अज्ञान दशा में सुख के उपायों में किसे मानता है। ऐसे उस अज्ञान दशा में मानी हुई तुम्हारी विपरीत मान्यताओं का बोध कराकर सच्चे सुख का जो उपाय है उसको बताकर उस मार्ग में लगाने की प्रेरणा आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए है तो उसका उपाय मूल में जो है उसको समझकर उसको अपनाओ और फिर स्वयं अनुभव करके देखो कि वास्तव में सच्चा सुख क्या है और उसका मार्ग यही है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसा यहाँ पर अपने लिए ये दो गाथाओं में जो मोक्ष मार्ग में जो बाहर में व्यवहार से लिंग आदि ग्रहण किए जाते हैं, जो वेश आदि ग्रहण किए जाते हैं और उसके साथ में फिर यदि अंतरंग में जो मूल मार्ग है मोक्ष का, यदि जीव उसको नहीं समझते हैं तो आचार्य कहते हैं वो जीव भ्रम में रह करके चतुर्गति का ही पात्र बना रहता है। उसके लिए सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो सुखी नहीं होता है। तो ये 408, 409 गाथा अपन ने पढ़ के उसकी टीका और भावार्थ पढ़ा था। अभी तात्पर्य व्यक्ति उसकी बाकी रह गई। इसके माध्यम से अपन विचार फिर से करते हैं और आगे फिर इसी से संबंधित और भी जो है विषय आचार्य देव ने आगे लिया है, सारांश के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में, तो निष्कर्ष के रूप में उसको भी अपन आगे देखेंगे। तो देखिए 710 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी के माध्यम से अपन इस पर विचार करते हैं। अब इस प्रकार
विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के नो कर्म आहार आदि के अभाव होने पर आहारमय देह नहीं है। देह का अभाव होने पर देहमय द्रव्य लिंग निश्चय से मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा के मूल में क्या है कि जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, चैतन्य स्वरूप है। वो आत्मा अचेतन रूप नहीं है। तो कहते हैं कि वो जब आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप है तो उसके जो है बाही में जो शरीर आदि नो कर्म है वो वास्तव में उनका अपने उस स्वरूप में अभाव है, और उसके अभाव होने से उसके लिए दिए जाने वाला आहार आदि भी वास्तव में वो शरीर नहीं है, शरीर वो आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है। तो ऐसा जो है कहते हैं कि देह का अभाव होने पर देहमय द्रव्यलिंग जो बाही में संयोग रूप में रहता है तो वो द्रव्यलिंग भी निश्चय से मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसका खुलासा करते हैं। देखिए, पाखंडी लिंग, यहाँ पाखंडी लिंग लोक में अपन जो पाखंडी कहते हैं, यहाँ उस बात वो बात नहीं लेना है। यहाँ पाखंडी माने उत्कृष्ट जो साधना के क्षेत्र में दिगंबर वेश आदि होते हैं, वो जो है यहाँ पर उस लिंग की बात चल रही है। मुनिराजों का जो दिगंबर पने का वेश है, मुनि पने का लिंग है, साधु पने का वेश है, यहाँ उसको कह रहे हैं कि जो पापों के खंडन करने के लिए बाहर से त्याग किया जाता है पूर्ण रूपेण, ऐसा वो मुनिलिंग। और जो एक देश पाप आदि का त्याग करने के लिए गृहस्थों का लिंग है, एलक वगैरह छुल्लक वगैरह का, ऐसा जो है कहते हैं जो पाखंडी यानी साधुओं का वेश और गृहस्थों का वेश। तो यहाँ मूल में अभी पुरुष संबंधी है, वैसे स्त्री संबंधी भी अपने लिए शास्त्रों में आर्जिका माता का वेश बतलाया है। अष्टपाहुड़ में मोक्ष मार्ग में 3 लिंग स्वीकार किए गए। कौन कौन से? मुनिलिंग और एलक आदि का गृहस्थ लिंग और तीसरा आर्जिका माता का लिंग। चौथा कोई वेश मोक्ष मार्ग में स्वीकार नहीं किया गया, पर है ये सब बाहर में संयोग रूप में, ये ध्यान रखना। यहाँ तो कह रहे मोक्ष मार्ग में एक ही मोक्ष का मार्ग है जो कि अंतर में अपने आत्माश्रित रत्नत्रय रूप है सबके लिए, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो बाहर से ये तो अपने लिए निर्वृत्ति के रूप में जो वेश बतलाए हैं, एक मुनि का वेश, एक उत्कृष्ट एलक का वेश या छुल्लक का वेश, और तीसरा आर्जिका माता का वेश, ऐसे 3 वेश लिए गए। तो यहाँ कह रहा है ये तो वहाँ इन वेशों के लिए कहते मोक्ष, मूल में वो वेश मोक्ष मार्ग नहीं है, यहाँ तो उन वेशों की बात चल रही। तो कहते हैं कि ये जो अनेक बहुत प्रकार के गृहस्थ आदि बहुत प्रकार के लिंग ग्रहण कर अज्ञानी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं अज्ञानी जीव? यह द्रव्यमय लिंग ही मुक्ति का कारण है। ही निश्चय से नहीं, यही अकेला एकांत। एक होता है सम्यक एकांत, एक होता है मिथ्या एकांत। तो यहाँ मिथ्या एकांत की बात चल रही है। सम्यक एकांत में तो बिना मुनि वेश के मोक्ष होता ही नहीं है, परंतु फिर भी मुनि वेश से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है अंदर में अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप
जो मोक्ष मार्ग है निश्चय से, उससे मोक्ष की सिद्धि होती है। पर सहचर भूत में इस प्रकार का जो उत्कृष्ट त्याग रूप मुनिवेश है वही मुक्ति का कारण है व्यवहार में, उसके बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। कि तुम मुनिवेश को ग्रहण किए बिना और सोचो कि हम ऐसे ही मोक्ष प्राप्त कर लें, तो कहते असंभव है। फिर भी इस वेश को जीव ने अनंतों बार धारण करके अंदर में जो उसका मूल प्रयोजन था उस वेश आदि से ममत्व छोड़ करके अपने अंदर में उस चेतन स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप उस निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं की, आत्मज्ञान नहीं किया। इसलिए पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म किसने? द्रवलिंगी मुनि ने नहीं, अपन ने। ये उपदेश प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है, किसी दूसरे को देखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हमने ऐसा अनेकों बार किया होगा। कैसा? कि मात्र बाहर में संपूर्ण निर्वृत्ति लेकर के परिवार कुटुंब आदि से साधु भी बने होंगे, परंतु उस निर्वृत्ति का प्रयोजन जो अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप मोक्ष मार्ग है, आत्मानुभव है, वो नहीं किया। इसलिए उस बाहर के वेश को धारण करके 28 मूलगुण आदि का निर्दोष पालन करके अंतिम ग्रेव किलों की हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। पर अंतर में ऐसा अपना निशुद्धात्म तत्व को नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता उसमें नहीं की। इसलिए चतुर्गति के ही पात ज्यों के त्यों बने रहे। अंतर का रहता है, क्या रहता है? ये रहता है कि हम मुनि हैं और अपन ने पूर्व में जो कर्म किए थे उनको सहन करना पड़ेगा, इसलिए इसको सहन करने से कर्मों का नाश होगा, इसलिए अपन उसको सहन करते हैं मंद कसाय पूर्वक, वेश के दम पर, स्वरूप अनुभव के दम पर नहीं। मुनि राजों को उपसर्ग परिचय आदि सहन करना चाहिए, तो इस दम पर जो है वो मंद कसाय रूप प्रवृत्ति करता है, उससे पुण्य का बंध होता है। तत्वार सूत्र में दिया है, क्या दिया है? स्वर्ग जाने के कारणों में सराक संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस है। इसको बोलते बाल तप। बाल तप माने मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किए जाने वाला तप। एक अकाम निर्जरा होती है, तो अकाम निर्जरा माने पाप का उदय आ जाने पर ना चाहते हुए और उसको मंद कसाय पूर्वक सहना, उससे भी जो है पुण्य बंद होता है। और जो साधक की अवस्था में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं, सराक संयम, संयमा संयम, संयमा संयम में जो दो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, दो चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो साथ में रहने वाली दो कसाएं हैं, उसमें एक देश व्रत आदि का जो पालन करते हुए 11 प्रतिमा तक, अथवा अर्जिका माता या छुल्लिका माता, या जो तुम्हारे से पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंची भी होते, तो ऐसी भूमिका में जो है उनके लिए पुण्य का बंध होता है। नहीं, इसमें है स्वभाव अभी, परंतु पूर्ण वितराग दशा नहीं है, तो जब तक सराग दशा है तब तक उनके लिए पुण्य का बंध होता है साथ ही साथ। देखो, जितने अंशों में स्वभाव है उतने अंशों में तो उनको कोई भी कसाय और आकुलता है ही नहीं, निराकुल अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। और जितनी जितनी अस्थिरता जन्य कसाय है उतना उतना उनको दुख भी है, कर्मों का आश्रय बंध भी है, आकुलता भी है, तो वो उसमें ऐसी भूमिका में उनके लिए पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध नहीं होता है। ऐसी कसाय नहीं होती कि जिसमें वो आर्तरोध ध्यान करके दुर्गति के पात्र बन जाए। तो ऐसा जो है श्रावक का सम्यक दृष्टि, श्रावकों की दो कचा चौकड़ी के अभाव पूर्वक वाला व्रतों का पालन, एक देश,
और भावलिंगी संतों के द्वारा स्वरूप आराधना करते हुए संजलन कसाय जन 28 मूल आदि का पालन करने में जो पुण्य बंध होता है, उससे जब तक वो पूर्ण श्रेणी चढ़ के वीतराग दशा नहीं पाएंगे तब तक वो स्वर्ग आदि में ही जाएंगे। तो ये पुण्य बंध के कारणों में दो तो लिए हैं सम्यक दृष्टि और दो लिए हैं मिथ्या दृष्टि, और एक और आगे सूत्र दिया है आचार्य कुमार स्वामी ने, सम्यक त्वम चे, स्वर्ग जाने के कारणों में एक अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था हो, देशवृत्ति नहीं हो, महावृत्ति नहीं हो, और बाल तप नहीं कर रहे हो, अकाम निर्जरा भी नहीं हो, तो भी जो है अविरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में उनके इस जाति का अगर आयु नहीं बंधी है पहले, तो उनके लिए इस जाति का आश्रय बंद नहीं होता कि वो मनुष्य पर्याय और दीप त्रियंज पर्याय वाले जीव स्वर्गों को छोड़ के अन्य कहीं जाएं। वो सब स्वर्ग ही जाते और वैमानिक देव ही होते, भवनत्रक आदि में नहीं जाते, देवांगनाओं में नहीं जाते, हीन देवों में नहीं होते वो। तो ऐसा जो है इस सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि धर्म की आराधना करने वाले जीव किसी प्रकार से संसार में जब तक रहेंगे तब तक दुर्गति के पात्र नहीं होते वो। तो ये बात यहाँ पर अपन को बताई जा रही कि कोई बेस तुम्हारे लिए धर्म का कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में निर्वृत्ति रूप सहचरभूत बेस तो होते हैं, परंतु मोक्ष होता है अंदर के भावों से, स्वाश्रित परिणामों से, रत्नत्रय से। क्या ये बात समझने लायक है? तो देखो, एक तो यहाँ मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अपन को लिंग लिए, और एक अपन को कर्म के उदय जन्य जो शरीर आदि मिलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वो भी अपन लिंग, तीन लिंग, द्रव्य लिंग और भाव लिंग कहलाते हैं। कौन से तीन लिंग कहलाते हैं? कौन से लिंग से मोक्ष होता है? कौन से लिंग से? द्रव्य लिंग में कौन सा लिंग होगा, भाव लिंग में कौन सा लिंग होगा? तो कौन से लिंग से मोक्ष होता है? देखो, इसमें भी अपन को समझने लायक है कि बाहर से तो पुरुष वेश से ही मोक्ष होता है, स्त्री और नपुंसक वेश से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो तीनों वेशों में होता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, मोक्ष मार्ग में तो तीनों प्रवृत्ति करने के अधिकारी है, पर मोक्ष की सिद्धि करने में एकमात्र पुरुष वेश ही, बाहर का लिंग, द्रव्य लिंग होना जरूरी है। भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेदों के बाद मोक्ष हो सकता है। कौन से भाव वेद? माने बाहर में तो होवे पुरुष और अंदर में होवे उसके स्त्री वेद का उदय, नपुंसक वेद का उदय और पुरुष वेद का उदय। तो ये वेद का उदय तो 9वें गुण स्थान तक चलते हैं भाव वेद के। इसके बाद तो सब वेद से रहित हो जाते हैं, तो मोक्ष तो होता है वेदातीत दशा में। न वहाँ भाव वेद फिर आगे काम आता है, परंतु पहले यानी द्रव्य से पुरुष हो और भाव से तीनों वेद वाले हो तो उनके मोक्ष हो सकता है। उसी भ्रांति के कारण से श्वेतांबरों में फिर ये स्त्री आदि को भी मोक्ष सिद्ध करा दिया उनने, जबकि वो भाव वेद का कार्य था, माने आचार्यों का कथन था, और उनने लगा लिया द्रव्य से भी स्त्री वेद लगा लिया। तो ये शास्त्रों में शब्द तो वही है, पर उस शब्दों का अर्थ अलग अलग समझना है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, अब उसमें द्रव्य से के भाव से। अब यहाँ द्रव्य और भाव के जो यहाँ लिंग बताए जा रहे, यहाँ भाव लिंग तो कहलाता है अंदर में रत्नत्रय का भाव, यहाँ भाव में वो लेना है। यहाँ भाव में वहाँ जो द्रव्य और भाव के वेद हैं वो तो भावात्मा के कर्म के उदयजन्य है, और यहाँ क्या लेना है? यहाँ जो भाव वेद यानी भाव लिंग है वो आत्माश्रित रत्नत्रय का भाव लेना है, जो अपन भावलिंगी बोलते ना। तो भावलिंगी
भावलिंगी का मतलब देखो, जो भावलिंगी होते हैं वो द्रवलिंगी तो होते ही है, द्रवलिंग तो उनके बाहर में होगा ही होगा। ऐसा नहीं समझना कि जो भावलिंगी होते हैं तो वो मुनि नहीं होते बाहर में, द्रव उनका माने बीज नग्न नहीं होता है। और जिनके बाहर में नग्न बीज है तो वे भावलिंगी हो ये जरूरी नहीं है, पर जिनके भावलिंग है उनके द्रवलिंग नियम से होगा ही होगा। अर्थात अगर मुनिराज के योग गुण की 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वाली भीतरागता चल रही है तो बाहर में 24 प्रकार बाहर का परिग्रह उनका संपूर्ण त्याग होगा, किसी प्रकार से कोई परिग्रहधारी नहीं होंगे वो। तो ये अपन को इन सब बातों को यहां पर विश्लेषण करके समझा रहे हैं कि जीव को अगर सुखी होना है तो जीव सुखी काय से होता है, उसका मूल उपाय क्या है। सुखी होने का मूल उपाय बताया जा रहा है, मूल साधन, मूल कारण। तो यहां मूल कारण बताया जा रहा है सब जीवों के लिए, बाहर में चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, और चाहे कोई भी जाति को, सभी के लिए सुखी होने का उपाय एक ही है, एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ। और साधे उस परमार्थ को वह व्यवहार समंत, जिस व्यवहार प्रवृत्ति आदि से अपने उस आत्मिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हो, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक व्यवहार नाम पाता है, सहचर अथवा पूर्वचर या उत्तरचर, पर मूल में मोक्ष मार्ग एक ही है। मोक्ष मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे। अब उसमें पूर्णता की स्थिति अलग अलग है, गुणस्थान प्रमाण है। चौथे गुणस्थान में लीनता कितनी होगी? अनंत आनंदी कसाय के अभाव वाली। पंचम गुणस्थान में मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक 2 चौकड़ी कसाय के अभाव वाली। छठम गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कितनी होगी? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव वाली, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक। और 10वें गुणस्थान के बाद सभी प्रकार की कसायों का अभाव होकर यथाख्यात चारित्र की, जैसा चारित्र होना चाहिए वीतराग, वैसा चारित्र होगा। जो 11 गुणस्थान में जैसे गिरते हैं तो उस समय कुछ कसाय का अंश क्या रहता है उसकी वजह से? देखो भाई, उसके गिरने के 2 हेतु दिए मूल में। एक तो दिया है गुणस्थान का काल समाप्त हो जाए तो गिरता है, दूसरा कारण दिया है आयु पूरी हो जाए तो गिरता है। और गिरता क्यों है? अब उसका और कर्णानुयोग के आधार पर हेतु का विचार किया जाए तो उसने चूंकि कर्मों का क्षय नहीं किया था, अभी कर्मों का उपशम किया था, दबी हुई थी कर्म की प्रकृति, तो वो उदय में आएंगी दबी थी। दृष्टांत दिया कि जैसे पानी को आपने कीचड़, माने जो पानी था उसमें से कीचड़ को पन्ने के नीचे बिठाल दिया था, अब आप एक सीमा तक तो स्वच्छ पानी ले पाओगे और एक सीमा के बाद उसमें कचरा ऊपर आ जाएगा, गंदगी उखड़ाएगी। अगर उसमें से कचरा निकाल दिया जाए पूरा तो अब पानी गंदा होने का सवाल नहीं। तो जो लोग छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो तो कर्मों को क्षय करते हुए जा रहे, अब उनको तो लौटने का सवाल नहीं, अशुद्धता होने का काम नहीं। परंतु जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं उनको तो नियम से 11वें के बाद गिरना ही है, अंतर मुहूर्त के बाद नियम से गिरेंगे ही। तो ये प्रक्रिया जो है अपन को जब समझ में आती है तो कोई वो जानबूझ करके कोई नहीं गिरते हो, जानबूझ करके वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ती, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। वो तो पुरुषार्थ कर रहे स्वरूप लीनता का, अतीन्द्रिय आनंद भोगने का, परंतु अब उस समय कर्म के उपशम होकर के ऊपर श्रेणी चढ़े तो क्या क्षय करके करें, वो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके लिए अपन बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करती। हाँ, बुद्धिपूर्वक तो अपन के भेद विज्ञान करके और जो अपने लिए
बाहर के बाह्य पदार्थ आदि हैं, उनमें तत्व ज्ञान पूर्वक अपनेपन की, अच्छेपन की, बुरेपन की कल्पना नहीं करें, क्योंकि परद्रव्य ना अपने हैं, ना अच्छे हैं, ना बुरे। तात्विक दृष्टि से विचार करो तो कोई द्रव्य अपना नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। ऐसा विचार करोगे तो मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। जहाँ तुम जिसको अपना नहीं मानोगे, अच्छा नहीं मानोगे, बुरा नहीं मानोगे, तो क्या करोगे? अब सहज रहोगे, मोह नहीं करोगे, राग नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे। तो जब तक तत्व ज्ञान के बल से व्यक्ति इस प्रकार वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं करता, तब तक उसके मोह राग द्वेष को दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र तत्व ज्ञान ही आपके लिए मोह राग द्वेष करने का अभाव का उपाय है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। कितना भी आपसे किया भैया हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो क्यों आता है भाई गुस्सा, ये तो बताओ। नहीं जुड़ेगा नहीं, वो जो मूल चीज बता रहे। गुस्सा आता है जब तुम अपने हिसाब से दूसरे को परमन कराना चाह रहे, तुम अपना मान रहे, गुस्सा क्यों आएगा? दूसरे पे तुम्हें गुस्सा आएगा क्या? और तुम अपने हिसाब से परिणमन नहीं कराना चाहो तो गुस्सा आएगा? अरे सबका परिणमन होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या क्या, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिनाम। जिस पे तुम्हारी कोई बस ही नहीं चलता, उसके बारे में तुम क्या सोचोगे, क्यों सोचोगे? तो जब तक ऐसा आपको वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, तब तक जीवन में ऐसे मिथ्यात कसायों का भाव करने में कोई समर्थ नहीं तीन लोग में। तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर आपकी परिणति सहज ही अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके अतीन्द्रिय आनंद भोगती है। फिर इसके अलावा आपके लिए इधर उधर भटकने का कोई काम नहीं। और अपनी कल्पना है कि अब इनसे सुखी हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे, तो रात दिन लगे रहो। अब भी तो तुम सुखी करते नहीं है, परेशानी की परेशानी, रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता, इकट्ठे करने में आकुलता, संभालने में आकुलता, और फिर भोगने में आकुलता, और छोड़ने में आकुलता, आकुलता ही आकुलता। अब वो तुम्हारा होना तो है नहीं भाई, तुम्हारी कोई चीज एक परमाणु मात्र भी होना नहीं है, ये तो पक्का है। जल्दी नहीं कह गए, जल्दी समझने की जरूरत है। कहने में तो आचार्य ऐसे ही कहेंगे, अब जल्दी और देर से क्या होता है। क्या? अरे पहले अपन को कमाने की आकुलता, रखाने की आकुलता, फिर इसके बाद भोगने की आकुलता, फिर छूटने की आकुलता। छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, अब रात दिन वही में लगे रहो। अब छूटना तो पक्के में, उसका तो कोई उपाय नहीं है कि तुम संग ले जाओ, ले जाने की व्यवस्था है नहीं है कहीं है? तो अब जब समझ लिया अपन ने, तो पहले ही से अतिथि बन के जग में रहो। समस्या क्या है बताओ? अतिथि है तो जो भैया तुम्हारा ने बना के जिसने जो सेवा कर दी, सो अपने स्वीकार कर लो और चलते बनो। रहना तो है नहीं बनो है भाई। सम्यक दृष्टि जीव क्या है? संसार में जब तक रहता है वो अतिथि बन के रहता है, मालिक बन के नहीं जीता। यहाँ कहते हैं कजूमाओ है। और अतिथि तो लोक में भी देखो, जो अतिथि बन के रहते हैं उनको कोई परेशानी है नहीं, और पता पड़ जाएगा जो कब्जा जमा रोक रहा हो तो फिर कह चलो आगे बढ़ो, पानी मानी नहीं दे फिर। और अतिथि के लाने अपन ऐसा बोला जाता, बुंदेलखंड में कहावत है, एक दिना के पावने और दूसरे दिना के पई, और तीसरे दिना रहे सो बुराई गत भाई है? बारात की जो है अपन ने जो है लड़का लड़की चले गए, विदाई कर दी, और फिर बाराती के हम रुक रहे थोड़ी तो कोई पानी दे वाला नहीं मिले तुम्हें। इसलिए बाराती समझदार होते, पहले ही से विदाई नहीं हो तो पहले ही भाग ले तुम्हें कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक अपनी सेवा है। अब है बर के संग बारात की सेवा है। बर के संग जो आ रहे हैं उनका नाम है बारात। बारात की परिभाषा क्या है? बर के संग आने वालों को बोलते हैं बारात। और बर नहीं हो गए तुम भीड़ इकट्ठी चले जाओ तुम, तो बारात थोड़ी कहलाएगी। तो ये जो है यहाँ अपन को, ये जब तक अपन को मूल में अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं होता जीव को, और उस मूल स्वरूप की अपने रूप में श्रद्धा ज्ञान उसकी स्थिरता नहीं करता,
तब तक लोक में उसको कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। किसी के पीछे लगे रहो तुम, भगवान के पीछे लगे रहो, और तो छोड़ो तुम, पर कोई तुम्हें सुखी नहीं करेगा। मास्टर की चापलूसी करते रहो, पढ़ो लिखो नहीं, तुम पास हो जाओगे कि नहीं? उके मोड़ी मोड़ो खिलाओ, उके लाने बढ़िया जो है बढ़िया को गला में माला डालो, पूजा करो मास्टर की, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो कितने नंबरों से पास हो जाओ? अरे ऐसे विद्यार्थियों को तो मास्टर ही सही होगा तो वही नहीं चाहेगा कि मूर्ख हमें सेवा करावे के लाने तू रे, हमें बदनाम करेगा तू। तो ऐसे जो सच्चे देव सास गुरु की भगत नहीं कहलाते, कि जो कह रहे हैं भी वो तो अपने स्वाश्रय की वृत्ति ग्रहण करके धर्म तो सेवा नहीं करते और बाहर में कोरे भगत 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 भरी रहते, गीत गाते रहो और चलो अपन काम करें। इसलिए सच्चे अपन ने पढ़ा था ना कि सच्चे भक्तों के लिए क्या है, मोक्ष की उन्नति से भगवान बनते हैं। वो भक्तांबर स्तोत्र में पढ़ा था ना, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर, सदभक्तों को निस्सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वार्थ जन को निस्सम करते, धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी दे। कैसे कर देते उनको? धन और धरनी जमीन जायदाद दे करके उनको भी अपने समान बना देते, तभी तो उनकी सेवा करने का फल है उनको। नहीं काय को सेवा करें, उनके आगे पीछे घूमे। दोस्ती कौन से करी जात बताओ? जो उनके पास कछु माल पानी होवे, खिलावे पिलावे तो उनके संगे दोस्ती होवे, लगे रहे तो के संगे दो चार से आदमी थे घूमते थे आगे पीछे, और अब कछु नहीं होवे उनके पीछे तो को बैठा उनके संग को जा रहा हूँ। ऐसे ही अपन को अगर भगवान की सानिध्य करने से, देव गुरु का सानिध्य करने से, शास्त्रों का सानिध्य करने से, और अपन सुखमय नहीं होवे, निराकुलता जीवन में प्रकट नहीं होवे, आनंद नहीं आवे और रोते ही देवे भैया हम क्या करें, इतने दिन हो गए हमें तो तुम क्या कर रहे जा बताओ तुम उनके पास जाके। ये कह रहे मैं आऊँ तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आऊँ समझने के लिए तुम लोग इतने दिनों में नहीं समझ रहे हो तो फिर अब हमारे आने की जरूरत है क्या? ये भी संगी पंचेंद्री जीव हैं, ये भी पंचम गुण स्थान प्राप्त करके और मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये कह रहे हैं आचार्य देव, देखिए कि ये जो पाखंडी लिंग और ग्रस्त लिंग आदि बहुत प्रकार के लिंग ग्रहण करके अज्ञानी जीव कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह द्रव्यमय लिंग ही मुक्ति का कारण है। किस प्रकार होते हुए अज्ञानी ऐसा कहते हैं? रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित परम समाधि रूप भाव लिंग को यहाँ ना छूट गया है। भाव लिंग को ना जानने से, जानना लिखा रह गया तो वो जानना की जगह ना छूट गया, उधर संस्कृत में टीका में जो है ना लिखा है। इसलिए ऐसे कौन से अज्ञानी जीव होते हैं कि रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित परम समाधि रूप भाव लिंग को न जानने से, यानी ऐसे अपने आत्माश्रित स्वरूप का अनुभव करके ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को न भोगने वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव है वे ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं। नदु होदि मोक्ष मग्गो निगम, परंतु आचार्य कह रहे कि भावलिंग रहित केवल द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कह रहे आचार्य देव कि कोरा बाहर का बेश त्याग ले लिया तुमने, साधु बन गए अथवा इलक छुल्लक बन गए अथवा जो भी तुमने प्रतिमा ले ली और अंदर का तुम्हारा स्वरूप तुम्हें बोध ही नहीं है, तो कहते ऐसे अकेले मात्र बाहर के लेने देने से कुछ सुख होने वाला नहीं। कोरे धर्मात्मा दिखते रहने से सुख शांति नहीं मिलेगी। अंदर में धर्मी आत्मा का अनुभव होना चाहिए, तभी तुम धर्मात्मा कहलाओगे। कोरे बाहर के बेश से, कपड़ा बदल लेने से अथवा कपड़ा छोड़ देने से क्या नहीं होगा? शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा बाहर से संयोग रूप है ही नहीं। आत्मा तो अंदर में
ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य रूप है, तो उसका धर्म भी अपने चैतन्यमय ही होता है। वो बाहर के अचेतनों से उसका कोई धर्म नहीं होता है। ध्यान रखना भाई, ये उपदेश सभी जीवों को अपने जीवन का शोधन करने के लिए दिया जा रहा है, इधर उधर ताकने झांकने के लिए नहीं, एक दूसरे को देखने के लिए। स्वाध्याय कैसा किया जाता है? जैसे रोड पर घोड़ा चलता है तांगा में जुता हुआ, देखा तुमने घोड़े को कैसा जो चलता है, वो उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा दी जाती है। क्यों लगा दिए जाते हैं? बिचकिया नहीं इधर उधर नहीं देखे वो। ऐसे ही मोक्ष मार्गी जीव किधर देखता है? वो अपने को देखता है और अपने बाहर में विवेक पूर्वक अपनी साधना करता है। वो किसी दूसरों की तरफ लक्ष्य नहीं करता, कौन क्या कर रहा है, कौन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा विषय नहीं है और तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, हाँ? जो लोग सिर्फ दूसरों को ही देख करके और उनको ही धर्म अपने हिसाब से चलाना चाहते, धर्म इनको ऐसा करना चाहिए, वे जीव अपना समय खराब कर रहे हैं। ऐसा सोचो, एक दृष्टांत के रूप में समझो कि अपन यहाँ बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति बीच में सो रहा हो और एक व्यक्ति उसका बगल में बैठा बैठा और वो कहे कि भैया देखो ये पूरे प्रवचन भर सोत रहे, क्या वो कहे कि ये पूरे प्रवचन भर सोत रहे और तुम क्या करत रहे? हैं? वो तो सोला उन्हें, चलो वो अपनो काम करे। अब तुम तो ना सो पाए ना सुन पाए, 2 ही दिन से गए। तो जो व्यक्ति जो दूसरों की तरफ देखते हैं वे 2 ही दिन से जाते, ना अपना जीवन शांति से जी पाते हैं ना दूसरों का कुछ कर पाते हैं। कौन सुने ऐसे आदमियों की जो दूसरों की दोष ही देखता रहे? कौन माने तुम्हारी? तुम निर्दोष जीवन जियो तो तुमसे प्रेरणा ले सकता है कोई कि भैया यार ये जीवन अच्छा है, पर तुम दूसरों के दोष देखा रहो, बताओ जाओ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो कहते तुम अपनो कर लो, हमें रहने दो तुम। इसलिए यहाँ पर अपन को आचार्य कह रहे कि भैया देखो, जो केवल बाहर से ही अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं, बाहर के त्याग आदि से, वेश आदि से, तो कहती बाहर से दिखाने से धर्मात्मा नहीं होते, अंदर में देखने वाले धर्मी आत्मा को परिणति में धर्मात्मा बनते हैं। जहां धर्म है ऐसे अपने उस आत्मा को, स्वभाव को देखने वाले ही परिणति में धर्मात्मा बन के सुखी होते हैं। इधर उधर ताकने झांकने वाले कभी सुखी नहीं हुए आज तक। तो यहाँ कहते कि जो भावलिंग रहित केवल द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग मानते हैं, कहते ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। किस कारण से केवल द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है? जब जिस कारण से, अब देखो जिसका हेतु क्या दे रहा है उसमें, अपने आदर्श भगवान को बता रहा है। देह निम्मा अरिहा, क्योंकि अरहंत भगवान देह से निर्ममत होते हैं। अरहंत भगवान क्या करते हैं फिर निर्ममत होकर? तो कहते लिंगम यत्तु, लिंग के आधारभूत जो शरीर है उस शरीर के ममत्व से मन वचन काय से मुक्त होते हैं। उसको ऐसा छोड़ा जाता है। लिंग को कैसा छोड़ना? उससे निर्ममत होकर के फिर उस शरीर संबंधी जो मन वचन काय शरीर से संबंधित हैं उनमें अपने उपयोग को नहीं जोड़ना, अपने स्वरूप में एकाग्र कर लेना, इसका नाम है उसका त्याग करना है। जो अपन बोलते हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। त्रिगुप्ति कैसी होती है? स्वरूप गुप्त मन वचन काय की गुप्ति तो उपचार से कह रहे अपन निषेध रूप में, वास्तव में तो वो स्वरूप गुप्त हो जाते हैं तो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती नहीं है, तो उसको बोलते हैं मन वचन काय की गुप्ति। मन वचन काय की गुप्ति करने से गुप्ति नहीं होती है। तुम सोचो कि मन नहीं चल विकल्प, कोई कहते भैया हमारे विकल्प बहुत आते हैं, तो तुम विकल्प आते हैं तो ये बताओ कि विकल्प आते हैं तो उन विकल्पों को देखते रहोगे तो विकल्प दूर हो जाएंगे। तुम कहो कि हमें नींद नहीं आऊ, हम रात भर जो है नींद नहीं आऊ, तो तुम नींद को विचार करते रहो, नींद कैसे आए? वो छेड़त रहे हो तो वो कैसे आए?
जब तुम उस तरफ से मुंह फेर लो तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आओ नींद बता? अरे भाई अपन सब काम वाम छोड़ के अब तुम काम में लगे रहो, उपयोग कछु में लगा रहो, तो नींद कहाँ से आए? उके लाने आवे के लाने में ही तो उके लाने वो भी तो मान सम्मान चाहती है। हमारा योग तुम वातावरण बनाओ तो हम आएंगे, ना तो कैसे आएंगे जब बताओ? अब तुम दूसरे कामों में लगे, दूसरे लोग दूसरे कामों में लगे रहो, और तो दूसरे व्यक्ति का तुम आदर सत्कार भी नहीं कर सके जब तक उतर पे ध्यान नहीं दो। हाथ जोड़ रहे थे होते होते देख रहे, तो वो क्या पागल हो गएगा तुम? इसलिए अपने लिए क्या करना कि तुम दूसरे कामों को छोड़कर और आप सहज शांत हो जाइए, नींद अपने आप आ जाएगी। ऐसे ध्यान की है कि सब आप जब आत्मा का ध्यान कब होता है? जब तुम दूसरों का ध्यान सब छोड़ दोगे और बैठ जाओ शांति से, तो अपने आप परिणति आत्मा का ध्यान करेगी। फिर वही विकल्प आउट नहीं है, ले आउट हो तुम, विकल्प का फालतू है यहाँ से, अपने आप आउट। तुम जबरदस्ती कैसे आउट बताओ? तुम जिसमें तुमने अपनापन माना है, कर्तृत्व माना, स्वामित्व आता, भी तो आएंगे विकल्प। कैसे आएंगे विकल्प बताओ? तुम्हें कहो ऐसे विकल्प आओ कि हम मुसलमान बन गए, मस्जिद में जा रहे, ऐसे विकल्प आओ? अब तुम ऐसे विकल्प, अब तुम जो ही देखोगे कि हम देखो आज तीर्थ बंदना कर भी गए थे, तो तुम ले आउट हो, तुमने धारणा बना रखी है कि अपन को तीर्थ बंदना करने चाहिए, जो करना तो भी आएंगे तुम्हें विकल्प। और तुम सोचो कि आत्म बंदना करने चाहिए, आत्मानुभव करने चाहिए, तो तुम्हारे लाने फिर भी आएंगे विकल्प। और फिर विकल्प छूट के कि आत्मानुभव के विकल्पों से आत्मानुभव नहीं होता है, आत्मा तो निर्विकल्प स्वभाव है। तो आप ज्ञान को शांत छोड़ दो, तो धीरे धीरे ज्ञानमय आत्मा है, तो वो धीरे धीरे अभेद होकर अनुभूति होगी तुम्हें। क्योंकि टेक्निक नहीं अपनाओगे तो अकेले विचारों से नहीं होता काम। हमें भोजन बनाने तो ऐसे विकल्पों से थोड़ी भोजन बन जाए। क्योंकि विधि अपनाओ, बोलो मत, विचार मत करो और काम करो। तो यहाँ कहती है कि देखो भाई, बाहर में भावलिंग रहित केवल द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। किस कारण से द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है? कि जिस कारण से देह निर्मम अरिहा, अरहंत भगवान देह से निर्ममत होते हैं। अरहंत भगवान क्या करते हैं? तो लिंगम यत्तु, लिंग के आधारभूत जो शरीर है, उस शरीर के ममत्व से मन वचन काय से मुक्त हो जाते हैं। जब शरीर का ममत्व छोड़ देते हैं तो मन वचन काय शरीर से संबंधित है, वे सब शांत हो जाते हैं। पश्चात क्या करते हैं वो? दंसन नाण चरिताणी सेवंते। क्या करते हैं वो? चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्म तत्व के विषय में उसकी ही अपने रूप श्रद्धा करते हैं, उसी को अपने रूप जानते हैं और उसी में अपने रूप होके आचरण लीन होते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका सेवन करते हैं, उसकी भावना भाते हैं, आनंद लेते हैं। आ रहा कुछ समझ में? धर्म सभी जीवों के लिए एक ही मार्ग था, एक ही है, एक ही रहेगा। आज समझो चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल में समझना। इसके अलावा कोई उपाय सुखी होने का किसी के लिए कभी भी किंचित मात्र भी नहीं। तो ये जो है, अब ये सारांश अपन ने ये पढ़ लिया। तो अब आचार्य कहते हैं अब यही सिद्ध करते हैं कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान सारांश रूप में अब ये सब निर्णय कर दिया। तो अब सार क्या निकला कि बस भैया वास्तव में मोक्ष का मार्ग यही है, ये नहीं है। दो चीजें आ गई सारांश में। अब ये गाथा है, देखो 410। णवि एस मोक्ष मग्गो पाषंडी गिहि मयाणि लिंगाणि दंसणान चरिताणि मोक्ष मग्गम जिणा बेंती मुनि लिंग यारुगहि लिंग ये नहीं लिंग मुक्ति मार्ग में चारित्र दर्शन ज्ञान को बस मोक्ष मार्ग प्रभु कहे। पाषंडी ग्रही मयाणी लिंगाणी, मुनियों और ग्रस्त के लिंग चिन्ह ऐसा यह मोक्ष मार्ग न अपि, मोक्ष मार्ग नहीं है।
दर्शन ज्ञान चारित्राणी, दर्शन ज्ञान चारित्र को जिन्हा जिनेन्द्र भगवान मोक्ष मार्ग बुरवंती, क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? ये भगवान जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव वीतराग भगवान इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। कहाँ कहते हैं? 100 इंद्रों की उपस्थिति में 12 सभाओं में समूषण में बैठकर सबको ये मोक्ष मार्ग बतलाती। अब ये नहीं है कि ये कौन को है जो मोक्ष मार्ग, कि जो कौन को पढ़ने कौन को नहीं पढ़ने, सबके लाने जो पढ़ने, सबके लाने ये कई मार्ग है। और किनके लाने उपदेश दे रहे हैं समूषण में? जीव मात्र के लिए, सबके लिए एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। टीका, द्रव्य लिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य लिंग शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है। दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होने से स्वाद्रव्य है। भावार्थ, जो मोक्ष मार्ग है सो सब कर्मों के अभाव रूप आत्म परिणाम आत्मा का ही परिणाम है। क्या है? ये आत्मा ही परिणाम है, इसलिए उसका कारण भी आत्म परिणाम ही होना चाहिए। क्या कह रहे? जो मोक्ष है सो सब कर्मों के अभाव रूप वो आत्मा की अवस्था है, पूर्ण वीतराग रूप, निराकुलता रूप। तो कहते जब वो मोक्ष जो है वो आत्मा की अवस्था है, तो मार्ग किसकी अवस्था होनी चाहिए? भाई कार्य जैसा कारण होना चाहिए, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। तो जब तक आपका कारण जिस रूप होगा उसी रूप तो कार्य होगा। तो कहते हैं जब स्वाश्रित मोक्ष मार्ग होगा तो स्वाश्रित ही मोक्ष होता है। तो जब मोक्ष स्वाश्रित है तो उसका साधन भी स्वाश्रित ही होता है। तो यहाँ पर कहते इसलिए उसका कारण भी आत्म परिणाम ही होना चाहिए, और दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के परिणाम है, इसलिए निश्चय से वही मोक्ष का मार्ग है। ये निश्चय से किसके लिए है? निश्चय जो किसको मानते हैं? कांजी स्वामी को, कौन को? यहाँ तो कह रहे जो अनंत भगवान को मानते हैं वे ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हैं। अपन ने क्या किया कि अज्ञान दशा में साधर्मियों में ऐसी कसाय से भेद करके पक्षपात खड़े करके आपस में लड़ने झगड़ने के लिए ये सब अपन ने कारण इकट्ठे कर लिए। इसलिए भाई समझो, भ्रम में मत रहो, किसी के कहने में मत चलो, अपनी आंखों से समझो, सुनो कानों से, और फिर सच्चे अर्थों में जियो। व्यवहार और निश्चय ये दोनों वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दृष्टिकोण हैं दो। इस सम्यक ज्ञान में होते हैं, श्रुत ज्ञान के अंश हैं दोनों। जैसे अपनी दोनों आंखें हैं ना, ये दोनों आंखें किसको देखती हैं? बताओ, एक आंख कछु और देखे, दूसरी आंख कछु और देखे, हो सकता है ऐसा कि नहीं? ऐसे निश्चय व्यवहार किसको बताते हैं? एक ही वस्तु स्वरूप को बताते हैं निश्चय व्यवहार। किसको बताते हैं? कैसे बताते? बताओ, एक ही वस्तु स्वरूप को कैसे बताते? देखो, व्यवहार में कई दृष्टिकोण हैं। संयोग की तरफ से बताते हैं, भेद की तरफ से बताते हैं। दो प्रकार से व्यवहार बताया, एक सद्भुत व्यवहार और एक असद्भुत व्यवहार। जैसे अपन को दृष्टांत देते ना कि जैसे अपने लिए व्यवहार से कहा जाता है कि भैया घी चाहिए है, तो कहते कहाँ है? कि घी के घड़े में है। बहुत सारे घड़े रखे हुए, तो कहाँ है वो घी का? घी के घड़े में। तो घी का घड़ा, जिस घड़े में घी रखा हो उस घड़े को उपचार से घी का कह रहे, क्योंकि 10 घड़े रखे हैं तो अपन उसको लिखा हुआ है वहाँ कि घी का घड़ा, ये फलाने का घड़ा, ये ढिकाने का घड़ा, उसमें लिखा हुआ घी का घड़ा है। अपन लोगों ने लेटरिन का लोटा होता कि नहीं होता है? कहते भैया अरे ये मच्छी को लेटरिन का लोटा है। पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्या होता? डब्बा होता लेटरिन का, कछु तो हो तो ही है।
तो वो काय का है? लेटरिन का है वो। तो लेटरिन के डब्बे से सोचोगे सफाई करोगे क्या? है काय का है वो? अरे वो है तो तुम्हारे लिए पीतल का, तांबे का, अथवा प्लास्टिक का, स्टील का, जिसका भी हो, पर उससे अपन काम लेते हैं सफाई का। तो उस डब्बे पे आरोप है वो। वास्तव में जब निश्चय से कहेंगे तो काय का डब्बा है वो कहे प्लास्टिक का डब्बा है। अब वो तो बाजार में जाओगे हमें लेटरिन का डब्बा चाहे वो कहते बुद्धि खराब है तुम्हारी का। वो तो तुम्हें तो काम में लोगे वही को नाम रख दे अपन लेटरिन को डब्बा। तो ये व्यवहार का कथन कहलाता है उपचार का। कौन सा? कि अपन को लोक में जिसके काम में जिसको लेते हैं तो उसका अपन उपचार से कथन कर देते, तो वो कोई परमार्थ से नहीं समझ लेना। ऐसे ही अपन को जिन शरीरों में आत्मा रहती है तो अपन को एक इंद्री दो इंद्री जीव कह देते हैं, मनुष्य त्रयन जीव। तो जीव कोई शरीर हो जाते क्या? जिन शरीरों में रह रहे हैं तो उपचार से उन शरीरों पे जीव का आरोप आ गया। जीव तो ज्ञान दर्शन चेतन स्वरूप होत के शरीर रूप होत। समझना निश्चय व्यवहार ये तो वो उसी की सिद्धि के लिए है वो। चूंकि अपन को 10 डिब्बे रखे, 10 घड़े रखे, तो उनमें से छांटना है कि इसमें घी रखा है, तो उसके लिए अपन ने उसका उपचार से कह दिया घी का डिब्बा। दादा तो पहचानोगे कैसे? तो वो उसी घी को बताने के लिए है, ना कि तुम्हें वो डिब्बा खिलाना है। घी का है तो डब्बा खा लो, खाते कोई? ऐसे ही अपन को धर्म करना है तो धर्म का ऐसे हुई है, शरीर से कि आत्मा से? अपने अंदर में आत्मा से हुई है। तो जब तक अपन अंदर में आत्मा को देखा ही नहीं, अब आत्मा का अपन को पता ही नहीं है, तो अब धर्म कैसे हो जाए बताओ? जिसमें जिसके आश्रय से धर्म होना है, जिस आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता से रत्नत्रय प्रकट होना है, अब तुम्हें वो आत्मा की कभी खबर ही नहीं है। अब उसे चिड़े और चिड़ो आत्मा को नाम ले, उसे कोई युगारिक जो निश्चय वाले आत्मा की बात कही, निश्चय वाले कह दी तुमने। तो निश्चय वाले का मतलब क्या होता है कि वास्तव में आत्मा शरीर आदि से पृथक है। और ये कथन अपन ने जो किए हैं ये उपचार के व्यवहार के कथन है, और वे भी आत्मा ही को बता रहे। ध्यान रखना, वे व्यवहार के कथन कोई दूसरे को नहीं बताने के लिए लेके, ना था वो व्यवहार ही नहीं है। जो व्यवहार परमार्थ को बतावे सिद्ध करे उसका ही नाम तो व्यवहार है। साधे जो परमार्थ को है व्यवहार समझ। तो अपन को भेद करके अब हाथी अपन ने देखो नहीं है, तो हाथी को कैसे बताओ कि हाथी तो हाथी जैसे होत, तो कोई समझ में आ जाए? तो अपन बताए खम्मे जैसे उसके 4 पैर होते हैं, तो खम्मा तो हाँ पैर तो नहीं है हाथी, परंतु भेद करके बता रहा है जो व्यवहार आए। इसका नाम है सद्बुद्ध व्यवहार। अखंड वस्तु को खंड खंड करके बताना, उसका नाम है व्यवहार। आचार्य देव ने लिखा इसमें कि भैया तुम जब परमार्थ ही ग्रहण कराना है तो जो व्यवहार तुम ले आए काय होते झगड़ा करावे। निश्चय व्यवहार 2 खड़े काय करे कि भैया देखो उनने दिया जहन अभी सक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादु गाहेदम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशण मसक्कम। कहते बिना व्यवहार के परमार्थ में बता ही नहीं सकते हम। अब हाथी तुमने देखो नहीं, तो अब हाथी को परमार्थ से हाथी बताऊं ने अभेद, तो अब कैसे बताओगे? बताओ उसको उपाय क्या है? बिना व्यवहार के बता ही नहीं सकता। इसलिए ये सब अपन को निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए है। ये कोई लड़ने झगड़ने पार्टी बनने के लिए नहीं है। जो लोग समझते नहीं हैं बेचारे वो भोले जीव ये ऐसे ही इसमें पड़ जाते हैं, और फिर अपना कल्याण राग द्वेष साधर्मियों से घर घर में 2 जने हैं, एक स्वाध्याय करा दे, एक नहीं करा दे, पूजा पाठ करा, तो कह ये निश्चय वाले ये व्यवहार वाले। हमारी पत्नी निश्चय वाली, हम व्यवहार वाले। मैं आऊँ लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है समझ में। तो भाई देखो समझो अपन भ्रम में मत पढ़ो किसी के। शास्त्रों को पढ़ो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक। एक दृष्टांत पढ़ा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, किसी ने कहा था कि एक जो है एक लड़के को क्या है व्यसन लग गया। वो तुम्हारे से बेश्या के यहाँ जाता था। अब माँ बाप ने सोची कि इसकी शादी कर दो, चलो ये बेश्या के यहाँ जाना बंद कर देगा। तो बेश्या ने उसको पढ़ा रखा था कि तुम्हारी पत्नी जो है कैसी मुँह देखने लायक नहीं है, कानी है, मुँह देखने लायक नहीं है, वो मुँह मत देखिए। तो अब वो तो कहे से कि मुँह देख लो तो इतनी सुंदर पत्नी बढ़िया देवांगना, इसके पास जाएगा क्यों वो? तो उसको भ्रमित कर दोगे, तुम उसको देखोगे तो तुम्हारी आँखें फूट जाए। अब वो देखा ही नहीं मुँह को, अब उसके पास जाए नहीं।
तो एक दिन उनने मैंने समझाया कि बेटा तू देख तो, एक आंख से देख, चल एक फूट जाएगी तेरी, दो ही नहीं फूटेंगी, एक से तो देख। अब उन्हें एक आंख खोल के देखा तो बढ़िया सुंदर। अरे उनने कहा हम कहाँ पागलपन में लगे। तो मतलब ये है कि अपन को क्या है कि अपन खुद नहीं बुद्धि से निर्णय करें और दूसरों के कहने में और लग करके अपनी कसाई करते रहे, आपस में साधारण लड़त झगड़त रहे, मंदिरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे, शास्त्रों के पीछे। अब ये शास्त्र कौन के आए, समय सार कौन को आए, निश्चय वालों को, व्यवहार वालों को? अरे ये तो भगवान के ग्रंथ है ना सब, रे चारों अनियो। इसलिए अपन किसी भ्रमित लोगों के, देखो भीड़ तो क्या होती है अज्ञानता में। अब एक व्यक्ति आया दौड़ के प्रसन्न होते हुए, जो प्रसन्न होते हुए दौड़ा आ रहा था, चल गई चल गई चल गई चल गई, तो सारे लोग तो कहीं बंद करो, चल गई चल गई चल गई, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब उसे पूछी कि का होगा भैया, तू दौड़ा सारी दुकानें बंद कर दी, भागे फिर रहे लोग, का होगा? उन्होंने सोची गोली चल गई, का चल गो। अब बात हो गई उनने कि हमारी तो खूंटी ठंडी चल गई, बहुत दिनों से नहीं चल रही थी। अब कोई अब पीछे सब रे, उनने कह दी उनके पीछे लग गए, उनके पीछे लग गए। ऐसे ही अपनी जो है ये जबरदस्ती का, किसी की उंगलियां काट खाई, इसको बेचारे को ना उंगर कट्ठा रख दो। अरे एक बार कोई की उंगलियां काटी, जो उनको नाम उंगर कट्ठा, जो उंगर कट्ठा है भैया दूर रहो। इसलिए अपन को ये सब भ्रांतियां छोड़ के, जब तक आप ईमानदारी से स्वाध्याय करके अपने अंदर में नहीं देखोगे, तब तक धर्म की गंध नहीं आती। निरंतर सदगति संसार में अपन कसायों से घूम रहे, अज्ञानता से घूम रहे। और देखो भगवान भी तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और गुरु और शास्त्र तो ठीक, जब तक तुम स्वयं नहीं समझो, तुम स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारो, तब तक को सुखी कर दे तुम्हें, बताओ। कौन कर दे विरास? तुम्हारे अंदर कोई विरास घुसेड़ दे तो दिमाग में, तुम जब तक नहीं होने दो ब्रेन को विरास, तब तक तुम्हें कौन अंदर में तुम्हें विरास करेगा? ये बताओ, करके बताओ कौन, हमारा विरास करके बताओ कौन दिमाग। फिर वही, अरे ये तुम्हारी मूर्खता है। अपन विरास कोई दूसरा नहीं करा, तुम उसको विरास करने के लाने छूट दे दोगे, हो भैया ले लगे हमारे सिर में, तो मारे वो तुम्हें। और अगर वो तुम अपने सजग रहोगे, नहीं हम नहीं छुगन दे तुम्हें अपने सिर, फालतू थोड़ी है, तो कैसे कर दे विरास? अरे जनवाणी कोई आश्रय है भ्रम से, अर्थ को ना टोटल मंजी लिखो कि नयों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, विवक्षाएं तो समझते नहीं हो। जनवाणी पढ़ के ये नया भास खड़े होते हैं, निश्चय व्यवहार बिना उसके नहीं होते। तो जब तक तुम सच्चे निष्पक्ष वक्ताओं के सानिध्य में रह करके उनको समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे ज्ञान में सही बात घुस नहीं सकती। जैसे अपन डॉक्टर बनना है, तो कहाँ डॉक्टरी कौन पढ़ाएगा तुम्हें? डॉक्टरी जो सच्चा डॉक्टर है, जाना तो वही तो पढ़े। तो अपन हेरा गहरा कहूँ थैला छाप के पास पहुंच जाओ तो भी तो तुम्हारी ऐसी दशा कर देगा। इसलिए भाई अपन को ईमानदारी से निष्पक्ष होकर लोक में अपन सब खोज करते हैं, ऐसे इस क्षेत्र में भी अपन को ईमानदारी से, इस काल में देखो, इस काल में तो बहुत दुर्दशा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं, कोई बिरले जीव, तो भीड़ तो मिलेगी नहीं। और तुम्हें भीड़ की आदत पड़ी हुई है, तो अब तुम भीड़ चाहते हो धर्म में, तो भीड़ तो मिलेगी नहीं। इसलिए अच्छे लोग विरल ही होते हैं। जब तक आपको ईमानदारी से निष्पक्ष होकर आत्मकल्याण की रुचि पूर्वक ये कार्य नहीं करोगे, तब तक आज तक अपनी जो दुर्दशा हुई है, आगे भी कितना समय लगेगा बर्बाद होने में। इसलिए अपन को ईमानदारी से बैठ करके भगवान जिनेंद्र की वाणी को निष्पक्ष होकर सुनना समझना चाहिए। अपनी बुद्धि से अपन समझें तो वास्तव में इतना सरल विषय आचार्यों ने लिखे कि इसमें अपन को कोई कठिनाई है नहीं। छेड़ाला पढ़ो, सारे शास्त्रों का सार है उसमें। अब उसमें भ्रमित हो जाते। उनने तो तुम्हारा लिए हिंदी में सरल लिखा और तुम कहोगे नहीं ये तो गृहस्थों को लिखो है। अरे वो एक अक्षर नहीं है गृहस्थ को। अब तुम संस्कृत पढ़ नहीं पाओ, प्राकृत पढ़ नहीं पाओ, तो अब हिंदी नहीं पढ़ना तुम्हें, संस्कृत ही पढ़ियो, तुम प्राकृत पढ़ियो, रटत रहो। अब अक्षर जानत नहीं है, अर्थ जानत नहीं है, उनको रटत रहो जिंदगी भर। इसलिए किसी भ्रम में मत पढ़ो। कोई भाषा से धर्म नहीं होता है। धर्म कैसे होता है? धर्म तो वस्तु स्वरूप समझ करके जब तक स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक अपने जीवन में धर्म होने वाला नहीं है। समझे? अब अपन देखो, अपने साधर्मी जीव आए भी, अपन को कितना डर लगा था। कैसे धारणा बना रखी अपन ने कि बिलैया आ जा, और जब बिलैया कैसी खराब हो तो का है कि वो देखते ही संग एकदम उचकन लगा। और जबकि उसे कच्छू नहीं बोले, तुमसे प्रेम से आकर के कच्छू नहीं है। सांप नहीं बोलेगा, शेर भी नहीं बोलेगा। शेर से अगर तुमने आंखें मिलाई
तो समझ लो कि फिर तुम्हारी खैरियत है। और तुम अगर अन्य अच्छी निगाह आंखें करे रहो तो बस सोचे भैया जो हमसे कोई लड़वे बड़वे वारो नहीं, मारे वारो नहीं है। तो ये जो है ये अपन को इन गाथाओं का एक एक का वास्तव में अपने लिए भाव समझ करके और इसको अगर अपन अपने जीवन में जो है प्रयोग करें तो फिर तो ये देखो गाथाएं तो अपनी फिर छूट जाएंगी, फिर तुम्हारा जीवन हो जाएगा गाथामय। फिर उसके लिए अलग से तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ेगी। भोजन करने के बाद जब उसका शरीर का अंग बना लिया तो फिर वो तो तुम्हारी ताकत बन गया। भाई भोजन काहे के लाने करो जाकर, अरे भोजन तुम्हारे लिए पचा करके शरीर का अंग बनाया जाता, खून मांस मज्जा हड्डी सब बन जाएगा वही पच करके। ऐसे ये ग्रंथ तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा और फिर तुम्हारा जीवन ग्रंथ हो जाएगा, उसको देख करके लोग सीखेंगे। चलिए हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, संकल्प है मेरा मैं भी धरूंगा वैसी। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है, अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धा। देखो आप लोगों को श्रद्धा ना होता तो यहाँ 11 बजे तक नहीं बैठे रहते। धीरे धीरे हम भी परिपक्व होते जा रहे हैं कि जो होने योग होता बस वो ही। नहीं, हम तो निर्वाह कर रहे हैं कि इनमें सामर्थ्य है कि कितने समय तक समोसण जैसे बैठ के निरंतर लाभ ले सकते हैं 3-3 टाइम। यहाँ पे यही ये बात तो बिल्कुल सही है। समय सार सुनने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। ये तो अनंत काल तक सिद्धता को प्राप्त करने वाली बात है। वास्तव में द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक रत्नत्रय की साधना ही मुक्ति का मार्ग है। देववाणी दे संज्ञान वाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।